तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब यार देखो, अगर ढिंडोरा पीटाई की प्रैक्टिस इज द की, तो प्रैक्टिस तो तुम लोगों की करवा के ही छोड़ूंगा, है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस का। लेट आर बी रिलेशन ऑन द सेट एल ऑफ लाइंस डिफाइंड बाय कि I1 रिलेशन I2 इफ I1 इज परपेंडिकुलर टू I2। तो I1 रिलेशन I2 का मतलब क्या है, ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो चलो देख लेते हैं अब ये सेट रिलेशन क्या बनता है। रिफ्लेक्सिव तब बनेगा इफ वन लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। अब ये एक लाइन है, अब क्या ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के? एक दूसरे के तो परपेंडिकुलर पहली लाइन कैसे हो सकती है जब उसके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है ना। तो नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। तो ये ले ली हमने एक I1 लाइन और ये ले ली दूसरी I2 लाइन। तो ये दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। I1 परपेंडिकुलर है I2 की, I1 की परसेप्शन से देखो I2 उसके परपेंडिकुलर है, I2 के परसेप्शन से देखो I1 उसके परपेंडिकुलर है। तो सिमेट्रिक तो भाइयों ये बन गया, है ना। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। एक तीसरी लाइन लेते हैं I2 के यहाँ पे एक और लाइन बना देते हैं I3। I2 और I3 तो परपेंडिकुलर है, बट जब इसको मैं लाइन को एक्सटेंड करूं, क्या ये लाइन कभी भी I1 के परपेंडिकुलर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो अपना आंसर क्या आ गया? सिमेट्रिक। क्वेश्चन को समझो, ऑप्शन देखो, आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन ट्रायंगल्स विद द साइड। एक ट्रायंगल 3 साइड, अगले ट्रायंगल की 3 साइड, चौथा, ऐसे सारे। एंड द रिलेशन आर इन अ सेट ऑफ ट्रायंगल इज डिफाइंड एज ट्रायंगल 1 टू ट्रायंगल 2 सिमिलर टू ट्रायंगल 2। समझो अपने पास ट्रायंगल 1 है, वो सिमिलर कब होगा ट्रायंगल 2 के? सिमिलर ट्रायंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। तो चेक कर लेते हैं भाई, वैल्यूज दे रखी हैं, किसकी साइड प्रोपोर्शन में है। T1 और T2 चेक करते हैं। पहला ऑप्शन T1 और T2 ले लो, 3/5। नेक्स्ट आई 4/12। तो ये भी 1/3 बन गया, ये तो प्रोपोर्शन में नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग। T1 एंड T3 चेक कर लेते हैं पहले, फिर आगे। पहले देख लो कि T1 T3 ऑप्शन में है कि नहीं है। T1 T3 ऑप्शन में है, तो इस T1 T3 को चेक करता हूं मैं। तो T1 3/6 है ना, 3/6। अब अगला 4/8, 1/2 1/2 तो हो रहा है। अगला 5/10, 1/2 हो गया। तो ये सारे 1/2 बन रहे हैं जब, तो ये प्रोपोर्शन में तो है। तो ये अपना सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इजी। गिवन सेट A 1 2 3 रिलेशन R विल बी। अब आपको R रिलेशन दे दिया, इसमें 2 वैल्यूज दी हुई हैं, 2 मैपिंग्स। अब उसने पूछा कि रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्या, 1 1 ऐड कर दे। रिफ्लेक्सिव कैसे होता है? अच्छा मेरे को रिफ्लेक्सिव से पहले ये बताओ, इतनी बार लाखों बार कर चुके हैं अब तो ये। पहले ये फंक्शन देखो अकेला, ये कोई सिमिट्री सी बना रहा है? अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 से रिलेटेड है, सिमिट्री तो है। तो अगर 1 का 2 से रिलेशन है, 1 का 1 से भी रिलेशन होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो शो कर देता है, रिफ्लेक्सिव हो गया भाई। अगले ऑप्शन भी देख लेते हैं। आप कहोगे सर ये तो आपका पहले पे तुक्का लग गया। सिमिट्री 2 3 3 2 कहाँ है मेरे पास? मेरे भाई ऑप्शन में नहीं है। ट्रांजिटिव है 1 1 इज एडेड, ट्रांजिटिव के लिए एक तीसरा चाहिए ना। सिमेट्रिक इफ 3 2 इज एडेड, 2 3 नहीं है तो 3 2 का मैं क्या 4 डालूंगा। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 4, सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, सेट B हैज 4 एलिमेंट्स। जब ऐसे दिए नहीं हो ना, बना लो, सिंपल। ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करोगे यार, फिर उसके बाद तुमने चिल करना है पेपर में। उसके बाद B हैज 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4। देन द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट A टू सेट B। तो A टू B डिफाइन इंजेक्टिव। अब मेरे प्यारे बच्चे, इंजेक्टिव का एक मतलब बता दो जल्दी से, अपने मन में ही पढ़ लो भले। और जिसने 1 1 बोला है ना, वेरी गुड। इंजेक्टिव 1 1 होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है? सर्जेक्टिव आपका ऑन टू होता है, और बाइजेक्टिव 1 1 एंड ऑन टू होता है। तो बल्ले बल्ले। देन इंजेक्टिव फॉर्मेशन। अब इंजेक्टिव यार 1 1, हर एक की यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना, हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक इमेज। तो इस फर्स्ट के पास 3 और 4 ऑप्शन है मेरे पास, किसी के साथ भी जुड़ जाऊँ, पहले के साथ, दूसरे का, तीसरे, चौथे का। दूसरे को हमने सिर्फ 3 ही रहने दिए बिकॉज यूनिक होने, एक तो पहले वाला ले गया, और तीसरे के पास
दो ही ऑप्शन बची क्योंकि पहले दो तो कोई और ले गया। तो 4 3 12 2 24 इज द राइट आंसर। यार कभी कभी ना भावनाओं में बह के मैं बहुत तेज बोलने लग पड़ता हूँ, तो आई स्लो डाउन अ बिट। तो अब गिवन अ फंक्शन एफ एक्स दिया है, एक्स बिलोंगिंग टू आर, जी आर टू आर इज इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ, देन जी एक्स ढूंढना है भाई। जी एक्स क्या है अपने पास, एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स ही ढूंढ लेते हैं, जी एक्स आ जाएगा। बच्चे बच्चे को पता है जब एफ इनवर्स एक्स ढूंढना है इस वैल्यू को इक्वल टू वाई कर देते हैं, और उस जो एंड में एक्स की वैल्यू होगी एफ इनवर्स एक्स में वाई की जगह एक्स डाल देते हैं। और जिसको अभी नहीं समझ आया उसके लिए मैं निकाल के भी दिखाऊंगा। तो एफ एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4 अपॉन में 5 आ गया। तो एफ इनवर्स एक्स में ये y की जगह हमने x डाल देना है, तो एफ इनवर्स x बना x माइनस 4 अपॉन 5। x माइनस 4 अपॉन 5 कहाँ है, एफ इनवर्स x इज इक्वल टू जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू दे दी आपको। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, डोमेन ऑफ द फंक्शन R2 आर डिफाइंड बाय एफ एक्स। अच्छा अब डोमेन ढूंढनी है यार, डोमेन फंक्शन दे दिया है और उसने बड़ी चालाकी की आपके साथ, बड़ी चालाकी की आपके साथ, डोमेन ढूंढने को बोला है। तो इसके अंदर रियल टू रियल डिफाइंड है। अब ये देखो रियल टू रियल डिफाइंड है, चालाकी उसकी हमने पकड़ ली है। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। और ये नेगेटिव में कब आएगी, लेस देन 0 कर दूं, है ना। तो अब ये नेगेटिव वैल्यू के लिए इसकी डोमेन इनवैलिड होगी, तो हम नेगेटिव वैल्यूज ढूंढ लेते हैं किस में आएगी। तो ये 2 स्क्वायर ले लूँ इसको मैं, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको मेरे बड़े प्यारे बच्चों ने पढ़ा होगा पहले भी, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2 प्लस एक्स, 2 माइनस एक्स लेस देन 0 कर दिया। क्योंकि इसमें अगर 0 भी आ गई वैल्यू अंडर रूट के अंदर तो वो रियल नंबर ही रहता है, इमेजिनरी नहीं बनता है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, x मस्ट बी ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, या फिर x मस्ट बी लेस देन -2। तो इस नंबर लाइन पे ये जो -2 से 2 के बीच की वैल्यूज हैं उसी के लिए अपना ये डोमेन वैलिड रहेगी। x लेस देन x ग्रेटर देन 2, अगर मैं इस लाइन पे इधर चला गया तो भी नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर हम 3 ले लें तो 4 माइनस 9 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर। और अगर यहाँ पे -3 ले लें तो -3 का स्क्वायर फिर से 9 आता है, तो 4 माइनस 9 हो जाएगा, अंदर -5। तो बिल्कुल बात सही है, आंसर हमारा सही आ रहा है। तो -2 से 2 हमारी डोमेन डिफाइन हो गई। चालाकी तो हम ऐसे पकड़ लेते हैं। अच्छा, लेट a इज इक्वल टू a कॉमा b, देन द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम a टू a। दो तो नंबर है इसमें, ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे a b डाल दिया, यहाँ पे a b डाल दिया, एक बना ये a कॉमा b और b कॉमा a, एक बन गया अपने पास a कॉमा a b कॉमा b, यही है 1 1 1 2। तो ये 4 ऑप्शन आ गए अपने पास, 1 1 भी है, 1 2 भी है ना। 4 is the right answer. Let a be equal to 1 2 3 4 and b equal to a b c, then the number of 1 1 functions from a to b are। अब जिसने इसका आंसर निकाल दिया ना उसको मैं शाबाशी दूंगा, और जिसने 8 निकाल दिया उसको तो मैं घर पे ढूंढ के मारूंगा। a दिया है 1 2 3 4 और b दिया है a b c। 1 1 ढूंढना है, 1 1 चलाको बोला है चुटकियों में निकालना है, चुटकियों में निकालते ना, ऐसे रियलिटी से भी आगे नहीं भाग जाना है हमने। जैसे वो बोलते हैं ना टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड, इंटरस्टेलर नहीं बन जाना। देखो 1 1 कैसे बनेगा, हर एक की एक यूनिक इमेज आएगी। 4 है यहाँ पे 3 है, यूनिकनेस तो आएगी नहीं हर प्री इमेज की, कभी नहीं आ पाएगी। 1 1 फंक्शन तो 0 होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, na की वैल्यू p, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फ्रॉम सेट a टू a आर।
ए फंक्शन है 1 2 सो ऑन टिल पी, ए फंक्शन है 1 2 टिल पी। अच्छा, हमने अभी ऊपर वाले में किया था कि जब 4 और 3 फंक्शंस भी हो, चाहे यहाँ पे ए में एक 4 फंक्शंस हो, यहाँ पे बी में 3 हो, ठीक नहीं सॉरी 3 हो और यहाँ पे 4 हो, तो 1 1 फंक्शन, तो इसके पास 4 ऑप्शंस होती हैं। तो इसी तरीके से इस 1 के पास अब इन टोटल p ऑप्शंस हैं, इस 2 के पास p-1, इसके पास p-2, ऐसा सो ऑन चलता रहेगा जब तक एक के पास एक ऑप्शन नहीं रह जाती। तो अब मेरे को बताओ, अब मुझे कोई बताए ये p इंटू p-1 इंटू p-2 मल्टीप्लाइड बाय 1 कुछ देखा देखा सा लग रहा है PNC में पिछले साल p फैक्टोरियल होता है, तो अपना आंसर आएगा ना p फैक्टोरियल, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव्स। अच्छा देखो, अगर यूनिकनेस उसमें आ गई तो ऑन टू फंक्शन में भी अपने पास उतने ही आ जाएंगे p फैक्टोरियल ही, बिकॉज हर एक कोडोमेन की एक इमेज बन रही है p फैक्टोरियल टाइम्स मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज, तो p फैक्टोरियल ही आएगा उसका आंसर भी। हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट ए टू सेट ए कैन बी फॉर्म फ्रॉम सेट ए की अपने को वैल्यू दे दी है n। पिछला ही तो क्वेश्चन है, हमने p की जगह हमने n कर दिया है और यहाँ पे उन्होंने ऑन टू पूछा है। ऑन टू क्या होता है भाई, इधर से हर एक यूनिक इमेज आनी चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो सकता है, जब यहाँ पे n एलिमेंट्स हैं तो n फैक्टोरियल टाइम्स ही आप सेट बना सकते हो कि ऑन टू बन जाए, तो n फैक्टोरियल विल बी आंसर। ये है एक बहुत ही बर्निंग टिप, हमेशा याद रखना। द रेंज ऑफ द फंक्शंस ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको sin x दिया है, तो इसका क्या होता है, नंबर लाइन पे हम देख लें, ये इंटीजर फंक्शन सपोज करो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे सोचो एक नंबर है 1.5, यहाँ पे 1.8, यहाँ पे 2.5, तो ये इंटीजर फंक्शन में आप वैल्यू एंटर करते हो तो टू द राइट जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है वो वैल्यू देता है, तो 1.5 की इसके टू द राइट कौन सा इंटीजर है 2, तो ये 2 देगा। 1.8 के कौन सा राइट पे है, तो ये भी 2 देगा। 2.5 के राइट पे कौन सा है 3, तो ये 3 देगा। 2.5 विल गिव यू 3। अच्छा, अब 2 इंटीजर है, उसके एकदम साइड में इंटीजर ही है, तो ये 2 पे 2 ही देगा। सो टेकिंग दिस प्रिंसिपल, अब साइन x की वैल्यू हमारी रेंज कहाँ से करती है, साइन x की वैल्यू -1 to 1 जाती है ना। तो जब सोचो इसकी वैल्यू -1 होगी तो ये -1 ही दे देगा। जब इसकी -1 से 0 के बीच में होगी तो ये 0 देगा, बिकॉज टू द राइट हमेशा -1 के राइट पे होता है 0, तो ये 0 दे देगा। और जब 0 से 1 के बीच में होगी वैल्यू तो ये 1 दे देगा। तो C विल बी द राइट ऑप्शन, -1 0 एंड 1। तो चलो भाई आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। रिलेशन भी गिवन ऑन द सेट। यार सपोज करो ना, जब भी इतनी बड़ी एक सिंपल सी बात है, मैं बोल के थक जाता हूँ। ह्यूमन साइकोलॉजी ना यार, हम बने ही ऐसे हैं, एकदम से एक बहुत सारी चीज़ें देख के ना घबरा जाते हैं। तो जब आपको आर इतना बड़ा मिलेगा ना, कई होंगे मस्कुलर हंक्स जो नहीं घबराएंगे, बट मैं तो घबरा जाता था। तो आपको सेट दिया, उस पर रिलेशन दिए, अब आपसे पूछा कि रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, तीनों चेक कर लेते हैं हमारा क्या जाता है ना। तो 1 2 दिया है, 2 2 दिया है, 1 1 भी दे दिया उन्होंने, 4 4 भी है, 3 3 भी है। रिफ्लेक्सिव तो भाई है, हर एक नंबर का अपने साथ रिलेशन तो पक्का है। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 2 है, 2 1 चेक करो कहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 ना, 2 1 तो कहीं नहीं मिल रहा। सिमेट्रिक तो भाई कतई नहीं है, सिमेट्री पे तो मार दो एक अच्छा सा ताला। अब चेक करो ट्रांजिटिव है कि नहीं। 1 का 2 के साथ रिलेशन है, 2 का 3 के साथ है, 1 का 3 के साथ भी है, हो गया जी ट्रांजिटिव। बाकी और का किसी दूसरे के साथ नहीं है ना, 4 का किसी के साथ नहीं है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी तो इसने बना ली। तो डी इज द राइट ऑप्शन। रिफ्लेक्सिव भी होगा भाई, ट्रांजिटिव भी होगा, बट सिमेट्रिक कतई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। f of x इज गिवन, g of x इज गिवन, देन गॉफ। तो भाई मैं तो बोल के थक गया हूँ। फॉग दिया है चाहे गॉफ दिया है, करना है रिवर्स इंजीनियर, अंदर से बाहर को आते जाना है भाई। तो g of f निकालना है। पहले तो g of fx आ गया, fx की क्या वैल्यू है वो कर देंगे हम इनपुट यहाँ पे, तो वो हो जाएगी tan इनवर्स x, तो वो आ गया tan इनवर्स x। अब gx है अपने पास tan x, तो जहाँ पे tan x है ना, x की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे आपकी tan इनवर्स x। तो ये मेरे पास अब बनेगा
कुछ ऐसा, tan ऑफ tan इनवर्स x। तो विद्वानों को तो अभी चलो अभी इनवर्स ट्रिग्नो अगले वीडियोस में आएगी, बट सबको पता है यार tan इनवर्स काइंड ऑफ कैंसल आउट ही करते हैं एक दूसरे को। क्यों इतने बड़े झंझट में पढ़ना जहाँ पे पूरा सॉल्व करना पड़े, x की वैल्यू लो सीधी यार। हमें कौन सा सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर है यार, ऑप्शन पे टिक मारो आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, द रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट A इज इक्वल टू ABCD, नंबर ऑफ रिलेशंस। तो बेसिक सा A क्रॉस A बन जाएगा मेरे पास, या फिर जिसे हम A टू A भी कहते हैं। तो A में है 4 सेट्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4, अगले A में भी है 4। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता था, 2 की पावर XY, वेयर x इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट, y इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड। तो ये 2 4 इंटू 4 और 2 की पावर 16 दे देगा मेरे को। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, इसे भी कर देना हमने भाई खत्म। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छा एक बर्निंग टिप दूंगा इस क्वेश्चन को करते हुए भी, याद रखोगे। लेट F R2R, एक चीज चेक कर लेनी है, क्या वो R2R डिफाइंड है। क्या जो फंक्शन है वो एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है विथ x की डिग्री 1 की, मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए, है। हमेशा 1 1 ऑन 2 होगा भाई मेरे, हमेशा 1 1 ऑन 2 जब R2R डिफाइंड है। तो f इज 1 1 ऑन 2। आगे चेक कर लेते हैं, और भी आएंगी। लेफ्ट एफ बी R2R डिफाइंड, R2R तो डिफाइंड मिला पिछले क्वेश्चन की कंडीशन जैसे, बट x की डिग्री 1 नहीं है, x की पावर 4 है। 1 1 ऑन 2 चेक करना है। 1 1 ऑन 2 कैसे चेक होता है कि x1 इज इक्वल टू x2 है, एक यूनिक वन नंबर बनता है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। R2R डिफाइंड है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है, यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, बस कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है। तो 1 अगर वैल्यू है तो f ऑफ 1 हो जाएगा अपने पास 1 की पावर 4, 1 आ गया, और f ऑफ -1 की पावर इज इक्वल टू -1 की पावर 4, वो भी 1 आ गया। तो 1 1 तो कतई ही नहीं है, 1 और -1 के लिए 1 आ रहा है। ऑन 2 चेक कर लेते हैं, तो इस B फंक्शन सेट में भी -1 होगा यहाँ पे कहीं पे, बिकॉज R पे डिफाइंड है। तो x की पावर 4 इज इक्वल टू -4, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से, मिनट लगाओ जल्दी। और जिसने इसका आंसर निकाल दिया ना तो ताली मारो, मुंह पे ताली मारना, मुंह पे। x की पावर 4 इज इक्वल टू -1 कब होता है भाई, रियल नंबर्स पे। तो इट इज नाइदर 1 1 nor on 2, D is the correct option. Okay, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। The function f a to b defined by, कंडीशन चेक करो, रियल पे डिफाइंड है, एल्जेब्रिक इक्वेशन सिंपल, x की पावर 1, चेंज करके दिखा दे कोई। आगे चलते हैं, देख के निकालने वाले क्वेश्चन भी कराएंगे यार आपको। लेट F R2R डिफाइंड बाय fx की वैल्यू दे दी x² + 1, द प्री इमेजेस ऑफ 17 एंड 13। तो यार ये है एक fx है ना, यहाँ पे x की वैल्यूज होंगी, कुछ नंबर्स दिए होंगे, सपोज कर लो 1 2 3 4 कुछ भी। यहाँ पे आपके पास कहीं पे 17 है और यहाँ पे -3। तो बोल रहे हैं इनकी प्री इमेजेस ढूंढो कि यहाँ पे क्या नंबर इनपुट करेंगे कि ये आ जाए। तो बेसिकली हम x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, तो इसको कर लेते हैं। जब 17 के लिए x² + 1 इज इक्वल टू 17, x² इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू +-4। ये आ गई मेरे पास प्री इमेज, तो कि +4 पे भी +4 का करेंगे हम स्केयर 16 + 1 17 आएगा, -4 का भी करेंगे 16 + 1 17 आएगा। तो अब चेक करता हूं मैं भाई -3 के लिए, तो x² + 1 इज इक्वल टू -3, x² इज इक्वल टू -4, x² इज इक्वल टू -4 कब होता है, और जिन्होंने पिछले में निकाल दिया था वो इस क्वेश्चन में भी निकाल देंगे, तो वो प्लीज़ निकाल दो। और हाथ जोड़ के विनती है कि 5 ही निकालना कि एम्प्टी सेट है। तो +4 -4 और 5 सेट, C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम Z to Z, इंटीजर से इंटीजर डिफाइंड है भाई, चेक कर लेना। कभी कभी ना हम रियल टू रियल समझ के चलते रहते हैं पूरे पेपर में, नहीं, इंटीजर टू इंटीजर कुड बी टर्म्ड एज बाइजेक्टिव, ढूंढ लेते हैं। इंटीजर टू इंटीजर एज बाइजेक्टिव, क्या ये x³
इंटीजर टू इंटीजर बाइजेक्टिव हो सकती है? 1 1 बना के देख लो। इंटीजर टू इंटीजर 1 की क्यूब 1 आ गई, 2 की क्यूब 8 आ गई, है ना। अब सपोज करो इसके बीच में नंबर थे बाकी, 2 कहाँ गया? 2 का प्री इमेज क्या बनेगी यहाँ पे? क्यूब रूट 2। क्यूब रूट 2 तो इंटीजर्स में नहीं आता, तो 1 ऑन 2 तो बिल्कुल नहीं, बाइजेक्टिव की कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है बाइजेक्टिव x+2? चेक करते हैं। x+2 1 के लिए आ गया अपने पास 3, 2 के लिए आ गया अपने पास 4, है ना। और 1 के लिए यहाँ पे प्री इमेज बन जाएगी अपनी -1, है ना। -1 + 2 होता है 1, तो 1 1 ऑन 2, ये तो अपना चेक हो रहा है। यहाँ पे ऑन 2 के लिए जब इसको चेक करूंगा मैं, तो ये बनेगा y -1/2, है ना। तो ये p/q के में आएगी वैल्यू, तो ये भी मेरा ऑन 2 नहीं बन पाएगा, और x² वाला भी नहीं बन पाएगा जब क्यूब वाला ही नहीं बना, कतई नहीं। तो b इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं भाई आखिरी क्वेश्चन पे, बट इट इज नॉट द फाइनल वन, और भी वीडियोज हैं भाई, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस इज द की। मैपिंग गिवन है n to n, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। यार ये ध्यान रखना है, एग्जामिनर को पता है कि यार अब बच्चे हैं होशियार और वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो वो ट्रिक कैसे करेगा तुम्हें? ट्रिक वो ऐसे ही करेगा कि मैपिंग अलग दे दी आपको, मैपिंग में ही उलझा दिया। तो f इज नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय f 1 + n², 1 + n² की मैपिंग गिवन है। देन n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो देखो n की वैल्यू 1 डाल दो, 2 आ जाएगा, 2 डाल दो 5 आ गया, 3 डाल दो 10 आ गया, है ना। ऐसे चलता गया, तो ये 1 1 तो बन जाएगा। ऑन 2 बना के देखते हैं, यहाँ पे सबके लिए 1 1 तो आ गया, यहाँ पे नेचुरल नंबर्स थे n to n पे। 3 के लिए क्या वैल्यू आएगी 1 + n² की? 1 + n² = 3, n² = 2, n ± √2। बट √2 तो यहाँ पे नहीं होता मैपिंग, तो 3 की भी कोड में इनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है, कोई प्री इमेज ही नहीं है, तो इट्स 1 1 बट नॉट ऑन 2। तो देखो, जिन्होंने तो अब ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना, तो लिंक देख लो डिस्क्रिप्शन में, टेस्ट दे दो एक बढ़िया सा और अच्छा सा लाइव स्कोर कमेंट कर देना अपना। थैंक यू।